बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कार्डियोलॉजी में कुछ ऐसे सोशल इश्यूज़ बाज़ औक़ात देखने को मिलते हैं या सुनने को मिलते हैं कि दिल करता है कि आपके साथ शेयर किए जाएं। मैं कार्डियोलॉजी वार्ड में जब राउंड पे गया तो मैंने देखा कि एक साहब जिनको दिल की बीमारी थी, जिनको हार्ट फेलियर था, जिनके दिल के पट्टे बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनके फेफड़ों के अंदर पानी आ गया था, उनका सांस बहुत ख़राब हो रहा था, वो हमारे पास 1 महीने से दाखिल थे। अब सर्दियों का ज़माना और उनकी बेगम उनकी इतनी खिदमत करती और वो एक छोटे से काउच पर सारी रात बैठी रहती, वहीं पर सो जाती। जब उनके शौहर की आँख खुलती, वो कराहते, वो फ़ौरन उनको पानी पिलाती, उनको खिलाती, बड़ा ख़्याल रखती। एक दिन मैंने देखा कि वो साहब अपनी बेगम को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं, इतना शाउट कर रहे हैं कि पूरा वार्ड गूंज रहा था। अब मैं राउंड करता करता जब उनके पास पहुंचा तो मैंने कहा, आप क्यों अपनी बेगम पर इतना चीख रहे हैं, जबकि हम सब पिछले 1 महीने से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि ये आपकी कितनी खिदमत करती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरा ये ख़्याल नहीं रखती, मेरा ये ख़्याल नहीं रखती। तो मेरी स्टाफ कहती हैं कि इतना तो आपका ख़्याल रखती हैं, आपके मुंह से जैसे ही आप कराते हैं ये फ़ौरन आपके पास आती हैं, और आपका क्या ख़्याल रखेंगी। आप ये देखें, वो साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर दाखिल हूँ, ये मेरे खाने का ख़्याल नहीं करती और ख़ुद ज़्यादा खाती हैं और मुझे ये खाने को थोड़ा देती हैं। मैंने कहा, देखें, आपको वो खाना खाना है जो हम रिकमेंड करेंगे, आपने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, आपने हल्का खाना खाना है। सूप आपको थोड़ा सा मिलना चाहिए, आपको थोड़े से चावल मिलने चाहिए, सब्ज़ी उबली हुई आपको मिलनी चाहिए, आपको नमक थोड़ा कम होना चाहिए आपकी खुराक में, आपकी खुराक में फल होने चाहिए, आपकी खुराक में सब्ज़ियां होनी चाहिए भाप में बनी हुई। यही चीज़ें हम आपको रिकमेंड करेंगे। अगर वो घर का पका हुआ आम खाना खाती हैं तो आपको उन पर गुस्सा आ जाता है, आप उनको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उनको मैंने समझाया कि देखें, आपके दिल के पट्टे इतना कमज़ोर हो गए हैं, आपके फेफड़ों के अंदर कितना पानी आता है, आप सारी रात बैठे रहते हैं और ये आपकी कितनी खिदमत करती हैं, इसके बावजूद आप इनका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपकी बीवी हैं, आपको इनके बारे में एक मुस्बत सोच अपनानी चाहिए। क्यों नहीं आती है आपकी औलाद आपके पास? इसलिए कि आप उनके साथ भी लड़ाई करते हैं। क्यों आपके घर वाले नहीं आते आपके पास कि आप उनके साथ भी लड़ना शुरू कर देते हैं? आप बीमार हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक के साथ लड़ाई करना शुरू कर दें। अगर आपको गुस्सा आता है, आप कंट्रोल करें, अपने जज्बात को कंट्रोल करें, अल्लाह से मदद मांगें। आप बीमार हैं, अल्लाह आपकी सुनेगा, अल्लाह हर बीमार आदमी की सुनता है। बजाय इसके कि आप अपनी बेगम के साथ अच्छा सलूक करें, आप उनके साथ अच्छा रवैया अपनाएं, लेकिन आप अपनी बेगम साहिबा के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप इस माहौल में उनको गालियां दे रहे हैं, कितनी बुरी बात है। बहुत समझाया हमने, लेकिन अगले दिन मुझे स्टाफ ने फिर बताया कि उन्होंने फिर अपनी बेगम को गालियां दी हैं, उनके साथ गलत रवैया अपनाया है। देखें, एक बात आप जहन में रखें, अगर आप इतना ज़्यादा बीमार हुए हैं ना, तो ये भी जहन में रखिएगा, कहीं आपकी बीमारी में किसी की बद्दुआ तो शामिल नहीं है। ये हमने देखा है कि हमारे पास कितने ताकतवर लोग आते हैं, कितने दौलतमंद लोग आते हैं, जो दुनियावी एतबार से कितनी हैसियत के मालिक होते हैं, लेकिन कितने लाचार होते हैं, कितने बेबस होते हैं। सब कुछ होने के बावजूद, दुनिया की दौलत होने के बावजूद, दुनिया की हर आसाइश होने के बावजूद, ना वो खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना वो सीधा लेट सकते हैं। लेटते हैं, उनका सांस ख़राब हो जाता है, उठ के बैठ जाते हैं। चलते हैं, छाती में दर्द हो जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है, उनको पसीना आने लगता है, कमज़ोरी इतनी शदीद होती है कि उनसे 4 कदम नहीं चला जाता। याद रखें, अगर आपका रवैया अच्छा है,
آپ کو صحت جلد ملے گی۔ اگر آپ کا رویہ خراب ہے، اگر آپ کا غصہ بہت زیادہ ہے، اگر آپ ہر وقت لان تان کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو صحت ملے گی لیکن بہت دیر سے ملے گی۔ صحت ملے گی ضرور، لیکن مکمل صحت کبھی بھی نہیں ملے گی جب تک آپ اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے۔ صرف یہ کہنا کہ نہیں، جو میں نے کہہ دیا وہی فائنل ہے، وہی اٹل ہے۔ ہم انسان ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم سب فانی ہیں، یہ دنیا فانی ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ ہم کتنا جی لیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 110 سال، 125 سال، 150 سال، کتنا ہم جی لیں گے؟ بالآخر جانا تو ہم نے ایک دن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو اوندھا کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ذہنی بیماری اور ہوتی ہے، اس کا علاج ممکن ہے، لیکن جو ہمارے رویے ہیں نا، ان رویوں کو ہم نے خود ہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ ان رویوں کو ہم نے اپنی مثبت سوچ کے ساتھ تبدیل کرنا ہوتا ہے، اپنی منفی سوچ کو ختم کرنا ہوتا ہے، اپنے ان پیاروں کے ساتھ محبت کرنا ہوتی ہے جو آپ کا خیال کرتے ہیں، جو ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن آپ اپنے رویے سے ان کو اپنے سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔